नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11th साइंस की केमिस्ट्री में देखते हैं बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग। इससे प्रीवियस के वीडियो में हम बोर मॉडल के बारे में या उसके मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा की। तो देखो, वहाँ पर हमने एक बिंदु पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग mvr बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π। और इससे हम यदि r निकालें तो r इक्वल हो जाएगा NH/2π इंटू m। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। दूसरी बात ये थी कि कोई इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ये नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है। तो इस पर दो बल कार्यरत होते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। तो देखो, एक तो बाहर की तरफ बल लग रहा है, एक अंदर की तरफ बल लग रहा है। तो यदि ये बल दोनों बराबर नहीं होंगे तब तो कक्षा का आकार बदलता रहेगा। लेकिन ये दोनों, बोर ने क्या बताया कि दोनों बल क्या होते हैं, बराबर। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे हम क्या लिखते हैं, mv² इक्वल है Ze²/r²। तो इससे हम यदि mv² का मान निकालेंगे तो ये r इधर गुणा में जाएगा और r से r कैंसिल होता। तो mv² बराबर Ze²/r। अब इस समीकरण में हम यहां से ये r का मान है वो रख देंगे। तो क्या बनेगा, mv² बराबर Ze² इंटू 2πmv/nh। m से m कैंसिल आउट और ये स्क्वायर इस v से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, इसमें कुछ राशि ऐसी हैं जिनके निश्चित मान हैं। जैसे पाई है 3.14, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो ESU में 4.803 × 10⁻10 ESU होता है। और H प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। अर्ग में दिया इसको अर्ग सेकेंड। तो हम ये मान है इनको हल करेंगे, यानी कि 2πe²/h को हल कर लेंगे। e²/h को हल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 2.186 × 10⁸। और यहाँ पर ये v इक्वल हो जाएगा 2πze²/nh। अब इस समीकरण में ये मान हम रख देंगे। रखने पर हमारे पास v बराबर आएगा 2.186 × 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो इससे देखो क्या तथ्य सामने आए कि v है वो समानुपाती है z के और v है व्युत्क्रमानुपाती है n के। तो यहाँ पर n तो क्या है, कोषों की संख्या है, यानी कि n कोष हैं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि n का मान है वो 1 2 3 4 इस तरह है हो। और z है उस तत्व का परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर देखो हमें क्या, हमारे पास क्या स्पष्ट होता है कि v
n पर कैसे निर्भर करता है? यदि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो कम होता है, और यदि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो आज हमने बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया, और हमें यहाँ पर ये सूत्र प्राप्त हुआ है 2.186 × 10⁸ इंटू Z/m।